अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे हम लोग, क्या क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सबको पता ही होना चाहिए। फिर उसका सूत्र देखे थे, याद है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा, टेन थीटा लंब बटा। उसके लिए एक ट्रिक था सिंपल से, ये वाली है ना, लाल बटा काका, इसी से ही करना था ना सबको, पक्का पता है सबको, ठीक। तो फिर आगे बढ़ते हैं, पिछला वाला तो पूरा होमवर्क कंप्लीट है, ऑल क्वेश्चन। आज हमें देखना पड़ेगा, जैसे कि क्वेश्चन बेसिक पहले देख लेते हैं, जो भी पूछा जाएगा उसका बेसिक कि किसके रिलेटेड पूछेंगे। तो आज हमें जो पूछा जाएगा प्रश्न वाली 8.2 में, वो क्या है, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है ना। देखो प्रमेय जो है, हमें प्रमेय तो नहीं है, हम सीधा इस क्लास में सिर्फ प्रमेय का क्या यूज करेंगे, सूत्र यूज करेंगे, और अगले क्लास में हमें प्रमेय को क्या होती है, क्योंकि कोई ना कोई प्रमेय है तो ये होता है करके पढ़ना पड़ेगा, और उसका सूत्र को सिद्ध करना है। इस क्लास में सिर्फ उस सूत्र को यूज करना है हमें। तो सूत्र ये होती है, पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है सूत्र। इस सूत्र को अच्छे से याद कर लो, पूरे ऑल क्वेश्चन में, इस प्रश्नवाली का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसके बिना बन जाए। प्रश्न पहला से लेकर आखिरी 8वां तक का पूरा आपका इसी फॉर्मूला से बनेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग से। अब देखो इसमें किसी, मान के चलो इन दोनों को दिया रहेगा तो कर्ण को निकालने बोल सकते हैं, किसी एक को छोड़ा रहेंगे, इसमें आपको पक्षांतर करने, उस साइड किस साइड भेजोगे तो माइनस में आएगा, उतना बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। हो जाएगा, ठीक। देखें तो हम कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे कि मान के चलो मैं ले लेता हूं, हाँ प्रश्नवाली पे चलो, सीधा हम क्वेश्चन वहीं से उड़ लेते हैं। प्रश्नवाली का प्रश्न पहला का पहला देख लेते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन पहले देख लो, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, बाकी को निकालना। जैसे मान के चलो हमें प्रश्न पहला में क्या को दे दिया है, tan थीटा, तो दिया है करके लिखेंगे tan थीटा बराबर 3/4, इतना दिया है, तो 10 बस को दिया है, तो बाकी 5 और को तो निकालना पड़ेगा ना। तो इतना आपको सबसे पहले ये वाला को दिया है करके लिखोगे। अब देखो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा, डंडा लेके बैठना पड़ेगा ना। अरे ये देख लो ना भाई, ये लंब बटा कर्ण तो किसका होता है, साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, फिर लंब बटा आधार मतलब ऊपर का लेना पड़ेगा ना tan थीटा में, तो क्या होगी लंब बटा में आधार, ध्यान से करो बच्चों, ठीक। लंब बटा आधार मतलब देखो हमें लंब का मान 3 है और आधार का मान 4, ऐसे ही दिया हो तो किसको निकालना पड़ेगा, लंब, और आधार को दिया तो कर्ण को निकालना पड़ेगा। तो एक हम ऐसा एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा, ठीक, ए बी सी, ठीक। मान के चलो हमारा कोण यहां पर बन रहा है, ठीक है, सी पर बन रहा है, थीटा अपना यहां पर है, तो ये सामने वाली लंब होगी, यही वाला लंब होगा ना। लंब का मान 3 दे रखे, और इसमें समकोण यहां पर बन रहा है, कोण यहां पर, तो आधार कौन है, नीचे वाली, तो 4। हमें निकालना क्या है, कर्ण को। तो सीधा लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, अप्लाई कर दो। पाइथागोरस प्रमेय का सीधा किसको उठाओगे, सूत्र को। सूत्र क्या बोलते हैं भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये है सूत्र। जो मान पता है उसको रखते जाओ, कर्ण का तो नहीं दिया है तो कर्ण को कर्ण लिखना है, ठीक है, बराबर है तो बराबर, फिर लंब का वर्ग, तो लंब कितना दिया भाई हमें 3, तो यहां पर 3 वर्ग है तो वर्ग प्लस, यहां पर प्लस इसलिए प्लस, फिर आधार का वर्ग मतलब कितने का वर्ग, 4 का वर्ग, ठीक है यहां तक। फिर से कर्ण को अपन कर्ण ही लिखेंगे, बराबर 3 का वर्ग 6। अरे लड़का ऐसा करेगा तब तो हो गया, तो वर्ग निकालते हैं जोड़ते हैं,
3 तिया 9, तो यहाँ पर 9, 4 का वर्ग 16। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ कर्ण का वर्ग है ना, अब क्या काम कर सकते हैं हम लोग, जोड़ देंगे क्योंकि प्लस में है। तो 16 और 9 23। नींद आ रही है क्या, एक भी बार कहीं नहीं बता रहा है लड़का। 25। ठीक, कर्ण का वर्ग है ना इधर। हमें अब देखो सिर्फ कर्ण का मान चाहिए, तो घात को भेजना पड़ेगा, इस घात को। तो इस घात को जब भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, करड़ी में, इस तरीके से। फिर करड़ी 25 का मान कितना होता है, मूल उसका 25 का मूल कितना होता है, मूल गर्ल्स 5 ना। ठीक, अरे कैसे इतना छोटा छोटा वो बोल रहे, 20 तक तो आपको पता होना ही चाहिए भाई। वर्ग याद है तो मूल भी याद है, उल्टा भी याद है आपको। 1 का वर्ग, तो मूल तो बोल रहा हूं, तो 1 का वर्ग, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। ठीक, यहां तक क्लियर है। 11 का, 12 का, 13, 59, 69, 14 का, 20 तक हमेशा याद रखो, मैं बता रहा हूं। तो याद रहीस तक कहां गए, तो फिर खा गए। ठीक, कर्ण निकल गया हमारा, 20 तक रखो, तो कर्ण पता चल गया ऐसा। अब हमें निकालना बाकी है, बाकी को निकालने बोला गया ना, जैसे कि 5 ठो और बाकी, तो उनको निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से करेंगे हम, साइन थीटा निकालना चालू कर देते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और लंब कितना है भाई हमारे इस क्वेश्चन में, 3, तो 3 लिख दो। कर्ण कितना निकाले अपन, 5, तो 3 बटा 5, एक ठो आंसर निकल गया। दूसरा चीज निकालेंगे अपन क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिए, 4, और कर्ण कितना निकाले, 5, 4 बटा 5 उसकी आंसर है। 10 तो निकला हुआ है, फिर सीधा सीधा क्या निकालेंगे, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। ठीक है, फॉर्मूला याद है सबका। कॉट थीटा मतलब, कॉट थीटा का सूत्र, ये इसका उल्टा होता है, 10 का आधार बटा लंब। आधार कितना कितना है, 4, लंब कितना है, 3। फिर से सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कितना हो जाएगा इसका, कर्ण बटा में आधार। कर्ण कितना है भाई आपका, 5 बटा में 4। क्लियर। फिर कॉसेक किसकी उल्टा होता है, साइन का। तो कितना हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। कर्ण है अपना 5, लंब है 3। ये रहा ऑल आंसर्स। इस तरीके से आपको निकालना है, बहुत आसान है। ऑल क्वेश्चंस आपका सेम टू सेम बनेगा। पूरे प्रश्न में देखो आपका 7 क्वेश्चन है ना, मैं पहला को बता दिया हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 5/13 ऐसा दिया हुआ है ना। साइन थीटा बराबर में 5/13। तो ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ फटाफट, बिना विलंब किए। देखो बन गया तो बोले हो क्या, अरे ठीक। देखो क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन आपका साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर में 5/13। ये सिंपल सा है, आपको इसको बनाना है और इतना आसान है, कोई भी लड़का भी कर लेंगे इसको भाई। देखो साइन थीटा बराबर इतना दिया, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। मतलब हमें लंब और कर्ण का मान दिया हुआ है। अपन एक त्रिभुज बनाएंगे ऐसा, ए बी सी, यहां पर 90 अंश का बनेगा और यहां पर कोण बन रहा है। तो लंब की मान कितना हो गया, 5 ये, और आधार कौन बनेगा ये, तो कर्ण कौन सा है, ये वाली। तो हमें आधार निकालना है, तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालेंगे,
पाइथागोरस प्रमेय से। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय भाई, कितना आसान है। क्या होगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस होगा। कर्ण कितना दिया है? अभी कर्ण का मान दिया है ना, तो कर्ण की जगह में 13 लिखो ना भैया, ऐसे 13 का वर्ग बराबर लंब का मान दिया है कि नहीं? दिया है। कितना? तो 5 दिया, तो 5 का वर्ग। आधार का मान? तो आधार को नहीं दिया तो आधार लिखो। ऐसा आया यहां तक? जहां का मान भी, अब क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग देंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी अलग अलग है। देख लो, देखो अगला वाला में कॉस है, फिर और अगला में कॉट है, तो इस तरीके से दिया रहेगा, तो आपको आगे पीछे जिसका मान दिया उसका मान लिखोगे। क्लियर? तो यहां 13 का वर्ग कितना होगा? 169 169 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस आधार का वर्ग। क्लियर यहां तक? उसके बाद आपको करना क्या है? आधार का मान निकालना है, हमारा तो उद्देश्य है। तो इस 25 को इस साइड भेजना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। जरूरत इस साइड से उस साइड भेजना पड़े तो उस साइड भेजोगे, इस साइड भेजना पड़े तो इस साइड भेजोगे। तो उतना चीजों को बेसिक है भाई, उनको समझो। 169 25 को इस साइड भेजोगे तो -25 बन के आएगा, बराबर में आधार का वर्ग। अब 169 में आप 25 माइनस कर दो, कितना आएगा? 144। तो लिखो भाई यहां पर 144 बराबर में आधार का वर्ग। ठीक है, यहां तक आया। अब हमें सिर्फ आधार का मान चाहिए, तो किसको भेजना पड़ेगा? घात को। तो घात को भेजेंगे तो किस में आ जाएगा? वर्ग ही को तो भेज रहा हूं लड़का। 144 करड़ी 144 हो जाएगा। फिर करड़ी 144 का मान 12 होता है ना, 12, और ये आधार है, तो पता चला आधार कितना आया? 12। कितना मुश्किल है? तो लइका भी बना देंगे। क्लियर है? अब निकालना क्या आपको? वही साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा दिया तो कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। स्टैंड अप। बताओ तो क्या नाम है? साधना। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा पक्का। आधार कितना है? नहीं। हाँ, तो कितना होगा तो फिर? अरे सिंपल से याद रखो ये वाले कॉन्सेप्ट को। तो वो तो नहीं बोल रही है, नया बनाई हो कि नया सूत्र बनाई हो? तो हाँ, कितना हो जाएगा? आधार कितना दिया है? 12। कड़ कितना है? 13। टैन थीटा का कामनी? अरे उसको बोलने दो भाई, मौका दो बेचारी को। कितना? लम आधार। ठीक, लम कितना दिया इसमें? 5 और आधार 12। कॉट थीटा बराबर हिमेश आधार बटा, ये तो कड़ बोल रहे हैं, तुम लोग लम बोल रहे हो। अरे अभी तक इतना याद नहीं हो? कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो जस्ट इसका उल्टा करोगे ना बच्चों। अरे आधार बटा लम। आधार कितना है इसमें? 12 और लम कितना है? 5। सिंपल सा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? ये होता है कॉस की उल्टा। तो कितना हो जाएगा? कर्ण बटा में आधार हो जाएगा आपका। कर्ण कितना है? 13 और सॉरी, कर्ण 13 और आधार कितना? 12। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लम। कर्ण कितना है? और लम 5। इतना तो आसान। अमित आया कुछ?
आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एक बार ये दिमाग में डर घर गया ना तो ये 10वीं में भी नहीं उतरेगा, बता रहा हूं। क्योंकि त्रिकोणमिति अपना डर की छाप बहुत से बच्चों में छोड़ता है और उतनी है नहीं। बस थोड़ा थोड़ा बेसिक पॉइंट्स को याद रखते चलो, मतलब फॉर्मूला को उसके, इसको अच्छे से लर्न करके रखो, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करना सीखो, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो घर में करके देख लेना। देखो चौथा में देख लो, सिर्फ कॉट थीटा बराबर 1 बस दिया है ना, तो उसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 लिखो, लिखो 1। हाँ क्या क्वेश्चन में 1/1 वो 1/1 है। फिर अगला वाला में सेक बीटा दिया है ना, एक तो देखो वी आई करके दिया है, छठवा सेक बीटा दिया है, तो वहां पर 2 बस दिया है, तो 2 के नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, और करड़ी 10 के नीचे में कुछ नहीं मतलब 1। ठीक, अरे जितना दिया उतना ले उठा के लेकर आओ यहां, तुम्हें क्या जितना मान दी तो करड़ी सब में तो उठा के लाओगे ना। इसको अपन को कितना दिया था? 5 दिया था, तो 5 ही लेके आया हूं ना, वैसे ही लाओ। नहीं, बाकी होमवर्क है वो सब चीजें घर से करके आओ, कम से कम 3-3 क्वेश्चन कॉपी में होना चाहिए, तब तो एंट्री मिलेगा गेट से, नहीं तो अपन घर। और क्या उतारोगे? तो पहला ही क्वेश्चन तो लिखे हो क्या? अरे जल्दी करो, ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं। भूख तो जाके भात खा ले। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे आसान है, उसी को बता देता हूं, फिर बाकी क्वेश्चंस आप लोग करके देखोगे, नहीं होगी तो फिर अगले क्लास में तो देखेंगे, लेकिन कोशिश जरूर करोगे। चलो ये नीचे का नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न पहला का जो आपको कम से कम 3 क्वेश्चन कल आपकी कॉपी में होना ही चाहिए। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन को करा देता हूं, इजी है थोड़ा सा। ठीक है, देखना आपकी तिमाही में आया था ना। हाँ, कॉट थीटा बराबर कितना दिया? इतना दिया है करके लिखोगे इस तरीका से, दिया है कॉट थीटा बराबर कितना? 21/20। और कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? हाँ, आधार बटा सही में ना सूरज तेरा तो आधार बटा पक्का। साइन का क्या होता है? तुम लोग इतना जल्दी भूलते हो भाई, जितना तो याद नहीं रखते उतना ज्यादा। लंब बटा साइन का, कॉस का आधार बटा कर, तो लंब बटा आधार होगा पक्का। कर्ण कहां से आ रही कॉट थीटा में? अरे लड़के लोग ऐसा लाल, इसको हमेशा लिख के रखो, मेहंदी बना लो, बोला हूं ना इसलिए तुम लोग को बोला भी गया था मेहंदी बना लो, मस्त हाथ में रहेगा 1 हफ्ते तक, पूरा क्लास होते तक नहीं भूलोगे। तो रखो भाई, ऐसे ऐसे चीज को बना के रखना चाहिए। कैसे पूरा पढ़ते तक नहीं रहेगा ये? क्या 5 दिन नहीं रहता मेहंदी? पेपर में करोगे तो वहीं से बाहर, पेपर में मेहंदी अलाउ नहीं। ठीक, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। तो इस अभी देखो ये साइन कॉस टेन, फिर नीचे से कॉट, तो कॉट का आधार बटा लंब, याद रखो आधार बटा लंब। ठीक, क्लियर यहां तक का? अब सेम उसी के जैसे ये ए बी सी, अपना कोण यहां बनेगा, समकोण यहां पर बनेगा, तो लंब ये वाली होगी और आधार नीचे वाली। तो लंब का मान कितना दे रखे? 20 और आधार का मान 21। हमें ये वाली कड़ को निकालना है। सिंपल से वही डायलॉग लिखोगे, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लिखना ना। बहुत से बच्चे मैं कल देख रहा था वहां परी में लिख रहे थे। परी में पिछले पाठ में पढ़े ना, परिमेय ज्ञात करने वाला सेम। जाओ तो सूरज, अरे बीच वाला में करना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा सूत्र? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग। कड़ कितना दिया इसमें, देखो तो देखो 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 देखो, यहाँ तक क्लियर। लम का मान कितना दिया है 20, तो कितना लिखेंगे इसको 20 का वर्ग। आधार कितना दिया है तो 21 का वर्ग। क्लियर यहाँ तक। फिर कड़ को कड़ ही लिखेंगे, 20 का वर्ग कितना हो जाए 200 कितना 40, ठीक बच गया, डंडा लाने जा ही रहे थे। 400 और 21 का क्या 21 गुणित 21, फटाफट करो तो 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 कर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 4 4 मतलब 441। ठीक है, यहाँ कड़ का वर्ग है ना, क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, कितना होगा 841। अब मुझे कड़ का मान चाहिए तो मैं कड़ को यही रहने दूंगा, घात को भेजूंगा तो किस में जाएगा करड़ी में, तो ये हो जाएगी 841। उसके बाद देखो इसका कोई मूल हम नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मूल हमें एग्जैक्ट पता नहीं, निकल भी जाएगी मूल लेकिन यहीं तक इस क्वेश्चन में रोक सकते हैं। अब करड़ी 841। ठीक, अब देखो आपको उसमें क्या करने के लिए बोला गया है, मान किसका ज्ञात करना है, ये वाला का। आपको दिया क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। गुणा में ऐसे दिया है ना दोनों का, इसी का मान ज्ञात करना है। तो देखो बहुत आसान है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा कड़, लिखोगे ऐसा, गुणा कॉस थीटा का आधार बटा कड़। लंब का मान कितना है इसमें, ये वाली है ना लंब, कितना है यहां पर निकाले हम लोग 841। लंब है हमारा 20, कड़ कितना होगा करड़ी 841, गुणा आधार कितना है इसमें कितना 21 और कड़ कितना है करड़ी 841। अब क्या करेंगे, गुणा में आपको पता है जब भी ऐसा बटा वाला रहता है, गुणा रहता है तो ऊपर का ऊपर होता है और नीचे का नीचे गुणा होता है। तो 20 और 21 को गुणा करेंगे तो देखो 20 शून्यम शून्य, सॉरी 21 का 0 के साथ गुणा करेंगे तो 21 शून्यम शून्य ही होगा, और 21 दूनी कितना होगा 42 होगा। और नीचे में आपका करड़ी 841 और करड़ी 841 का गुणा होगा तब सिर्फ की करड़ी में हो, करड़ी नहीं होगा ना। जैसे कि हम करड़ी 3 और करड़ी 3 का गुणा करते हैं तो सिर्फ क्या होता है 3 होता है, तो यहां पर भी करड़ी 841 और करड़ी 841 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 841। कटाना है तो कटा दो, नहीं कटेगा तो यही आंसर है, बुक में मैच करके देख सकते हो। ठीक, इतना आसान था। देखो आपको 5 मार्क्स मिलता पेपर में। आज जाके बना लेना फिर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी कर लोगे ही।